चंद्रपुर राज्य में पीताम्बर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कथा सुनाकर धार्मिक कार्यक्रमों में उसे जो भी धन मिलता उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कल्याणी, 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, कल्याणी, बेटी सुकन्या का विवाह सर पर आ गया है। घर में 1 पैसा भी नहीं है। समझ में नहीं आता ऐसी हालत में बेटी का ब्याह कैसे करूंगा। कल्याणी ने जवाब दिया, बेटी, अमीर की हो या गरीब की, सबकी ही ब्याही जाती है। तुम फिक्र ना करो। हमारे महाराज निर्मल सेन बड़े ही दयालु हैं। विद्वानों का वे बड़ा ही सम्मान करते हैं। आप उनके पास जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं इस तरह से भीख मांगने नहीं जाऊंगा। कल्याणी ने समझाया, इसे आप भीख मांगना क्यों कहते हो। राजा का काम है देना और ब्राह्मण का काम है लेना। आप एक अच्छे काम के लिए मांगेंगे, इसमें संकोच की क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है कल्याणी, तुम कहती हो तो मैं महाराज के पास जाऊंगा, परंतु महाराज की विचित्र आदत के बारे में तुम जानती ही हो। वे उसी की सहायता करते हैं जो उनके द्वारा ली गई बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। यह तो सारे राज्य को पता है। कल्याणी ने कहा, महाराज आपकी भी परीक्षा लेंगे। यदि आप असफल रहे तो आपकी बड़ी ही बेइज्जती हो जाएगी। आप हार के विषय में क्यों सोचते हो। माँ सरस्वती से अपनी जीत की कामना करें और वहां पर जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होकर ही लौटेंगे। और मेरी मानिए, अपने दोनों पुत्रों को भी साथ में ले जाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण राजा के पास जाने के लिए राजी हो गया। वह अपने दोनों पुत्रों के साथ राजमहल की तरफ चल दिया। वह मन में सोच रहा था, आज तक मैंने किसी से 1 पैसे की सहायता नहीं मांगी। आज मुझे किसी से मांगते हुए बड़ा ही विचित्र लग रहा है। जल्दी ही वे राजमहल पहुंच गए। प्रहरी ने जाकर राजा को संदेश दिया, महाराज, राजमहल के द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने 2 पुत्रों के साथ खड़ा है। वह आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा, अच्छा, ऐसी बात है तो उसे ब्राह्मण को भेज दो। ब्राह्मण अपने दोनों बेटों के साथ राजा के सामने उपस्थित हुआ और बोला, प्रणाम महाराज। राजा ने कहा, आओ ब्राह्मण देवता, पधारिए, कहिए क्या आज्ञा है। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मेरी पुत्री के विवाह की तिथि नजदीक आ गई है। घर में दरिद्रता का वास है, इसीलिए आपके पास सहायता मांगने आया हूं। महाराज ने कहा, सहायता के लिए मैं तैयार हूं, पर इसके लिए आपको बुद्धि की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। ब्राह्मण ने कहा, इसके लिए मैं और मेरे पुत्र तैयार हैं महाराज। महाराज ने कहा, ठीक है, तुम बड़े हो, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारी ही परीक्षा लेता हूं। ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें अधूरी कहानी सुनाऊंगा, जिसे तुम्हें सही ढंग से पूरा करना होगा। ब्राह्मण ने कहा, आप कहानी सुनाइए महाराज। महाराज ने कहानी शुरू की। एक राजा था। एक दिन वह रात को अपने कक्ष में लेटा हुआ था। तभी उसने अपने सेवक को बुलाया और कहा, कुछ देर पहले दक्षिण दिशा में एक पक्षी बोला था, पता लगाओ वह कौन सा पक्षी था। सेवक महल से बाहर आया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वह मन में सोच रहा था, महाराज भी बड़े ही अजीब हैं, इतनी रात को मैं कैसे पता लगाऊं कि उन्होंने कौन से पक्षी की आवाज सुनी थी। तभी सेवक को किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। वह यह आवाज सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वह झाड़ियों के समीप पहुंचा जहां से वो आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक निहत्थे व्यक्ति को 3-4 आदमी मार रहे थे और वह स्त्री वहां पर खड़ी हुई रो रही थी। सैनिक सोचने लगा, ये लोग इस आदमी को क्यों मार रहे हैं। सैनिक ने उस आदमी को बचाने के लिए बाकी 3 लोगों को ललकार कर कहा, ठहरो दोस्तों, मैं अभी तुम्हें बताता हूं। सैनिक उन बाकी 3 लोगों से भिड़ गया और उनके एक साथी को मार डाला। अपने साथी की यह हालत देखकर बाकी लोग भाग खड़े हुए। तब उस औरत ने बताया, भैया, हम परदेसी हैं, रात को ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। अगर तुम ना आते तो ये लोग हमें मार ही डालते। सैनिक ने कहा, चिंता मत करो बहन, ईश्वर जो भी करता है ठीक ही करता है। मैं किसी और काम से निकला था। खैर, आओ तुम्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूं। फिर सैनिक उन दोनों को एक धर्मशाला में ले गया और वहां उनके रहने का उचित प्रबंध कर दिया। जब वह सैनिक वापस महल में पहुंचा तो राजा ने पूछा, कुछ पता लगा कौन सा पक्षी था। सैनिक ने कहा, नहीं महाराज, क्षमा कीजिए,
महल से निकलते ही मुझे एक स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद सैनिक ने सारी बात राजा को बता दी। सारी बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया और उसने कहा, तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वह पूरा करके नहीं आए और दूसरे काम में लग गए, इसीलिए मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगा। राजा के आदेश पर सैनिक को कारागार में डाल दिया गया। ब्राह्मण ने पूछा, राजा ने उसे मुक्त क्यों किया? महाराज ने कहा, उस सैनिक ने अपने कर्तव्य के साथ ही मानवता का धर्म निभाया था। जब राजा को इस बात का एहसास हुआ कि सैनिक ने किसी की जान बचाई है तो उसने उसे माफ कर दिया और मुक्त कर दिया। इस प्रकार सैनिक ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से राजा का दिल जीत लिया। ब्राह्मण ने महाराज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। महाराज ने उसे सम्मानित किया और उसकी बेटी के विवाह के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की। ब्राह्मण अपने दोनों पुत्रों के साथ खुश होकर घर लौट आया। राजा ने सेवक को मुक्त करते हुए उससे यह कहा था, सैनिक, तुम निर्दोष हो। उस पक्षी का पता लगाने हम स्वयं भी गए थे। शत्रु देश के गुप्तचर का भंडाफोड़ तो कर सके, मगर हम परिंदे की जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। समय और परिस्थितियों को देखकर चलना पड़ता है। वही तुमने भी किया, इसीलिए तुम निर्दोष हो। अब राजा निर्मल सेन ने ब्राह्मण के बेटे विजय से कहा, बेटा, अब मैं तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? विजय ने उत्तर दिया, हाँ महाराज। राजा ने कहानी शुरू की। खेरा गांव का मुखिया हरसुख बहुत ही बुद्धिमान था। वह रोज गांव वालों से नए और अनोखे प्रश्न पूछा करता था। इस गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम बिरजू था, वह उसके हर प्रश्न का बड़ी सूझबूझ से उत्तर देता था। एक दिन मुखिया ने बिरजू से पूछा, क्या कोई ऐसे दो व्यक्तियों को ला सकता है जिसमें से एक ने कभी सच न बोला हो और दूसरे ने कभी झूठ? बिरजू ने कहा, मैं ऐसे आदमियों को ला सकता हूं मुखिया जी। अगले दिन बिरजू मुखिया के सामने उपस्थित हुआ। मुखिया ने कहा, बिरजू, क्या तुम उन लोगों को ले आए? बिरजू ने कहा, हाँ मुखिया जी। मुखिया ने कहा, लेकिन तुम्हारे साथ तो एक ही आदमी है, दूसरा कहां पर है? बिरजू ने उत्तर दिया, क्षमा कीजिए मुखिया जी, आपके प्रश्न के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के गुण इस आदमी में ही मौजूद हैं। राजा निर्मल सेन ने पूछा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ था? विजय ने उत्तर दिया, महाराज, बिरजू ने मुखिया से सही कहा था। उसने मुखिया को बताया था कि यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता और कभी सच नहीं बोलता, क्योंकि यह आदमी गूंगा है। राजा निर्मल सेन ने कहा, बिरजू, तुम्हारे जवाब से मैं बहुत ही खुश हुआ। तब राजा निर्मल सेन ने कहा, युवक, तुम्हारी बुद्धिमानी से कहानी पूरी की है, उससे हम बहुत ही खुश हुए हैं। हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अब राजा निर्मल सेन ने दूसरे पुत्र से पूछा, युवक, तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? युवक ने उत्तर दिया, जी महाराज। राजा ने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाता हूं जब मानव सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। मानव नए नए आविष्कारों से अपनी सुख संपन्नता में वृद्धि करता चला आ रहा था। उसी काल में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम बीरम था। बीरम के दो पुत्र थे, सूरज और चंद्र। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था, इसीलिए पुत्रों की देखभाल उसे ही करनी पड़ती थी। उसके पुत्र बड़े ही नटखट थे। धीरे धीरे समय बीता और दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, बीरम भाई, सुना है तुम्हारे विवाह योग्य दो पुत्र हैं। बीरम ने उत्तर दिया, आपने ठीक सुना है शंकर भाई, यह मेरे दोनों पुत्र सूरज और चंद्र हैं। शंकर ने कहा, बीरम भाई, फुलवा और चमेली नाम की मेरी विवाह योग्य दो पुत्रियां हैं, उनका रिश्ता स्वीकार कर लो। बीरम ने खुशी से कहा, नेकी और पूछ पूछ, मुझे रिश्ता स्वीकार है। इस तरह से बीरम के दोनों बेटों की शादी हो गई। दोनों नई बहुएं आईं और उन्होंने अस्त व्यस्त पड़े हुए घर को पूरा सुसज्जित कर दिया। बीरम सोचता था, मैं यही तो चाहता था कि मेरे घर को कोई सुसज्जित करे और उसे रहने लायक बनाए। आज मेरी मन्नत पूरी हो गई। इस प्रकार खुशियों से भरपूर एक साल बीत गया। तब दोनों पुत्र वधुओं ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, हमें अपने माता पिता से मिले हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया है। हम 1 महीने के लिए उनके पास जाना चाहती हैं। बीरम ने कहा, नहीं बहू, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे आने से यह घर बस गया है। तुम चली जाओगी तो यह फिर से उजाड़ जाएगा। यह सुनकर दोनों बहुएं दुखी हो गईं। कुछ दिन बीते
तो दोनों बहुएं आपस में फिर से सलाह करने लगी। एक ने दूसरी से कहा, फुलवा बहन, हमें ससुर जी से पुनः माता पिता के पास जाने की अनुमति मांगनी चाहिए। दूसरी ने कहा, कुछ दिन पहले हमने अनुमति मांगी तो थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था। उनका ससुर यह बातें सुन रहा था। उसने मन ही मन सोचा, मुझे दोनों को जाने से रोकना चाहिए। मैं उन्हें कुछ अद्भुत और असंभव उपहार लाने को कहूंगा। वे नहीं ला सकेंगी और फिर वे अपने माता पिता के पास नहीं जा पाएंगी। उसने दोनों बहुओं को बुलाया और बोला, तुम दोनों अपने मायके जा सकती हो। दोनों बहुएं आश्चर्य में बोली, क्या सच पिताजी? बीरम ने कहा, हाँ, परंतु मेरी एक शर्त है। फुलवा बहू, तुम्हें अपने मायके से कागज में आग और चमेली बहू, तुम्हें कागज में हवा लानी होगी। दोनों ने कहा, अच्छा पिताजी। मायके जाने की खुशी के कारण दोनों बहुओं ने उपहार की विचित्रता और मुश्किल पर ध्यान ही नहीं दिया। बीरम ने कहा, एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम दोनों यह उपहार न ला सकी तो इस घर की ओर कभी रुख न करना। दोनों बहुएं मायके चली गईं और बीरम एक बार फिर से उदास रहने लगा। वह सोचता था, क्या बहुएं यह विचित्र उपहार ला सकेंगी? यदि ना ला सकी तो वे घर नहीं आएंगी और यह घर पुनः एक बार वीरान हो जाएगा। दोनों बहुएं मायके पहुंची, जहां पर उनका बहुत स्वागत किया गया। मायके में 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। तब एक बहू ने अपनी मां से कहा, मां, हम ससुर जी से 1 महीने की अनुमति लेकर आई थी। अब हमारे वापस लौटने का समय हो गया है, परंतु एक समस्या है। मुझे तो ससुराल में कागज में आग लेकर जानी है। मां ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या कह रही है तू? भला कोई कागज में आग ले जा सकता है? कागज जल नहीं जाएगा। तभी दूसरी बहू ने कहा, मां, मुझे तो कागज में हवा लेकर जानी है। मां ने कहा, यह क्या अनर्थ बोल रही हो तुम दोनों? दोनों ने कहा, हम ठीक कह रही है मां, यह उपहार लेकर ही हम ससुराल में प्रवेश कर सकती है, अन्यथा नहीं। मां ने कहा, ऐसी बात है। उस समय तो हमने उपहार की विचित्रता पर ध्यान ही नहीं दिया, पर अब महसूस हो रहा है कि बिना सोच समझे ससुर जी को हां नहीं कहनी चाहिए थी। मां ने कुछ सोचा और फिर कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें गांव के प्रधान के पास लेकर चलती हूँ। वे बड़े ही बुद्धिमान आदमी हैं, अवश्य ही हमारी समस्या का हल निकाल देंगे। प्रधान के पास पहुंचने पर दोनों बहुओं की मां ने कहा, प्रधान जी, आप इस बस्ती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मेरी बेटियों की समस्या का समाधान आप ही कर सकते हो। फिर दोनों बहुओं ने अपनी पूरी समस्या प्रधान को बता दी। प्रधान ने यह सुनकर कहा, चिंता मत करो मेरी बेटियों, ऐसा कौन सा काम है जो इंसान चाहे और ना कर सके। बहुएं बोली, तो जल्दी से समस्याओं का समाधान कर दीजिए। प्रधान जी, हम पर आपका यह बहुत बड़ा उपकार होगा। राजा निर्मल सेन ने कहानी को आगे कहते हुए पूछा, युवक, क्या तुम बता सकते हो कि प्रधान ने समस्या का समाधान कैसे किया होगा? युवक ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर बोला, प्रधान वाकई बड़ा विद्वान था महाराज। अजीत ने आगे कहा, तो सुनिए महाराज। प्रधान अपने घर के अंदर गया और कुछ ही देर में अपने हाथ में एक वस्तु लेकर आया जो कागज की बनी हुई थी। उसने कहा, देखो, मेरी इस कागज की पंखी से हवा आएगी। इस प्रकार से कागज में तुम अपने ससुर के लिए हवा ले जा सकती हो। चमेली ने उसे पंखा चलाकर देखा तो उसे सर्द हवा महसूस हुई। सचमुच इस कागज के पंखे से तो बहुत ठंडी हवा आ रही थी। प्रधान ने कहा, अभी तुम लोग यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी दूसरी समस्या का भी समाधान निकालता हूं। प्रधान फिर से अपने घर के अंदर गया और अपने कमरे में जुट गया। जल्दी ही वह फिर से वापस आया और बोला, लो बेटी, इस कागज के कंदील में तुम आग ले जा सकती हो। दोनों बहुएं कागज का बना हुआ पंखा और कागज का बना हुआ कंदील लेकर अपने ससुराल पहुंची। आते ही ससुर ने पूछा, क्या तुम दोनों मेरे उपहार लेकर आई हो? बहुओं ने कहा, हाँ पिताजी। फुलवा ने कहा, पिताजी, ये कागज का कंदील है। दिन के समय इसे सजावट के लिए लटका देंगे, जिससे घर की शोभा बढ़ेगी और रात को इसमें दीपक जलाने से यह प्रकाश फैलाएगी। ससुर ने कहा, ओह, बहुत ही सुंदर है, लेकिन बहू, इस घर में तुम्हारी मुस्कान से ही प्रकाश होता है। तब चमेली ने कागज का पंखा दिया और कहा, पिताजी, इसे आप अपने चेहरे के पास लाकर देखो। बीरम ने ऐसा ही किया और बोला, इससे तो बहुत अच्छी हवा आ रही है। बहू, यह पंखा केवल हमारे परिवार को ही सुख नहीं देगा, बल्कि दुनिया भर में प्रचलित होकर लोगों को सुख देगा।
बेटियों, तुम बहुत ही मूल्यवान उपहार लाई हो, पर तुम दोनों इन उपहार से भी ज्यादा मूल्यवान हो। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ और जब चाहे तुम अपने मायके जा सकती हो। इतनी कहानी कहकर अजीत चुप हो गया। तब महाराज ने कहा, वाह युवक, तुमने बड़े ही उत्तम ढंग से अपनी कहानी पूरी की है। तुम भी हमारी कसौटी पर बिल्कुल खरे उतरे हो। धन्यवाद महाराज, अजीत ने कहा। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम और तुम्हारे पुत्र दोनों ही अत्यंत बुद्धिमान हैं। तुम्हारी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से किया जाएगा, परंतु मेरी एक शर्त है। ब्राह्मण ने पूछा, क्या अभी भी कोई शर्त बाकी है? महाराज, राजा ने कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह तुम्हारे बेटों के साथ करना चाहता हूं। ब्राह्मण ने आश्चर्य से कहा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? यह सब हमारे सपने की बात है। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, तुम इसकी चिंता न करो। जब रानी को इस निर्णय के बारे में पता लगा तो उसने महाराज से कहा, ये आपने क्या किया? राज्य के साधारण युवकों के साथ राजकुमारियों का विवाह निश्चित कर दिया। महाराज ने उत्तर दिया, महारानी, अजीत और विजय निर्धन परिवार से है, परंतु वे साधारण नहीं है। वे बहुमूल्य रत्न है। बुद्धिमानी में उनका कोई सानी नहीं है। वे निश्चय ही हमारी बेटियों के पति बनने के योग्य है। इसके बाद राजा निर्मल सेन ने पीतांबर की बेटी सुकन्या का विवाह बड़ी ही धूमधाम से राजमहल में ही करवाया और फिर अपनी बेटियों का विवाह ब्राह्मण के दोनों बेटों अजीत और विजय से करवा दिया। एक गांव में बसी अंधी हर दिन मंदिर के द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती थी। जैसे ही भक्तगण बाहर निकलते वह हाथ फैला देती और बड़ी विनम्रता से कहती, बाबूजी, अंधी पर दया करें। उसे यह भलीभांति ज्ञात था कि मंदिर में आने वाले लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं। उसका यह अनुमान असत्य नहीं था। आने जाने वाले 2-4 सिक्के उसके हाथ में रख ही देते। अंधी उन्हें आशीर्वाद देती और धन्यवाद कहती। स्त्रियां भी उसके दुपट्टे में थोड़ा बहुत अनाज डाल जाती थी। सुबह से शाम तक वह इसी प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके बाद मन ही मन भगवान को प्रणाम कर अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर निकल जाती। उसकी झोपड़ी गांव के बाहर थी। रास्ते में भी वह लोगों से याचना करती, किंतु राहगीरों में अधिकतर लोग उसे पैसे देने के बजाय डांट देते। फिर भी उसकी याचना निरंतर जारी रहती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे और मिल जाते थे। झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक 10 वर्ष का बालक दौड़ता हुआ आता और उससे चिपक जाता। अंधी उसे टटोलकर माथे को चूमती। यह बच्चा कौन था, किसका था, कहां से आया, इस बात का किसी को भी पता नहीं था। 5 वर्ष पूर्व पास पड़ोस वालों ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों में एक शाम लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा जो रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। ये कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास था और प्रसन्न भी था। वह उसे अपने से भी अच्छा खिलाती और पहनाती थी। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। संध्या के समय जो कुछ भी मांग कर लाती उसे हांडी में डाल देती और किसी वस्त्र से ढक देती ताकि दूसरों की दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अच्छा अन्न मिल जाता था जिससे उसका काम चल जाता था। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर सो जाती। प्रातः होते ही उसे खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। वह बहुत बड़े देशभक्त और धर्मात्मा व्यक्ति थे। धर्म के कार्यों में उनकी बड़ी रुचि थी। दिन के 12 बजे तक सेठ स्नान और ध्यान में लगे रहते। कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था जो अपनी पूंजी सेठ के पास धरोहर के रूप में रख जाते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी इन्हीं सेठ के पास जमा करा जाते। अंधी को भी यह बात ज्ञात थी, किंतु पता नहीं क्यों अब तक वह अपनी कमाई यहाँ पर जमा कराने में हिचक रही थी। उसके पास काफी रुपए हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर चुकी थी। उसे शंका थी कि कहीं कोई चुरा ना ले। एक दिन शाम के समय अंधी ने हांडी उठाई और अपने कपड़ों में छिपाकर सेठ की कोठी पर पहुंची। अंधी ने हांडी को सेठ के आगे सरका दिया और डरते डरते कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो।
मैं अंधी अपाहिज कहां तक इसे संभालती फिरूंगी। सेठ ने हांडी की ओर देखते हुए पूछा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांग मांग कर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखते हुए डरती हूं। कृपया इन्हें आप अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा, वह इसमें जमा कर लो। फिर बूढ़ी अंधी से पूछा, तेरा नाम क्या है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली और वह सेठ जी को आशीर्वाद देती हुई अपनी झोपड़ी की राह पर चली गई। 2 वर्ष बड़े ही सुख के साथ बीत गए। इसके पश्चात अंधी के लड़के को एक दिन बुखार हो गया। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूंक से भी काम लिया, टोने टोटके की परीक्षा की, परंतु सारी कोशिशें व्यर्थ सिद्ध हुईं। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। अंधी का हृदय टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया। वह निराश हो गई, परंतु फिर उसे ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर आ पहुंची। सेठ जी वहीं पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10 रुपए मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी? कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास राशि जमा करने आई थी, कृपया दे दीजिए, बड़ी दया होगी। सेठ जी ने मुनीम की ओर रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी, जरा देखो तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या? तेरा नाम क्या है री? सेठ की बात सुनकर अंधी की जान में जान आई, आशा बंध गई। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा था कि सेठ बेईमान है, किंतु अब सोचने लगी कि हो सकता है सेठ को ध्यान ना रहा हो। ऐसा धर्मी व्यक्ति भी भला कहीं झूठ बोल सकता है? अंधी ने अपना नाम बता दिया। सेठ के मुनीम ने खाता बही उलट पलट कर देखी, फिर कहा, नहीं तो इस नाम पर एक भी पाई जमा नहीं है। अंधी वहीं बैठी जमी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। उल्टा सेठ जी गुस्सा होकर बोले, जाती है या नौकर को बुलाऊं? अंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ की ओर मुंह करके बोली, अच्छा, भगवान तुम्हें बहुत दे, और अपनी झोपड़ी की तरफ चल दी। अंधी की कही हुई यह बात कोई आशीष न थी, बल्कि एक दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई, दवा दारू हुई ही नहीं। एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो गई, प्राणों के लाले तक पड़ गए। उसके जीवन से अंधी और भी निराश हो गई। सेठ पर रह रहकर उसे क्रोध आता था। वह सोचती, इतना धनी व्यक्ति है, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता। फिर मैं उससे कोई दान तो नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। उसे सेठ जी से घृणा हो गई थी। बैठे बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ के द्वार पर पहुंच गई। उनके द्वार पर बैठकर धरना देने लगी। बच्चे का शरीर जो ज्वर से भभक रहा था और अंधी का कलेजा भी तड़प रहा था। सेठ जी का एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बैठा देखकर उसने सेठ को सूचना दी। सेठ ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी से चले जाने को कहा, किंतु वह उस स्थान से ना हिली। नौकरों ने उसे मारने का भय दिखाया, परंतु वह टस से मस ना हुई। नौकर ने अंदर जाकर कहा कि यह बला नहीं चल रही। सेठ जी स्वयं बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से बहुत मिलती जुलती है। 7 वर्ष पहले मोहन किसी मेले में खो गया था। उसकी बहुत खोज की, पर उसका कोई पता ना चला। उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी की गोद के बच्चे की जांघ देखी। वह निशान था, परंतु पहले से कुछ बड़ा था। उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। तुरंत उस बच्चे को छीनकर अपने कलेजे से लगा लिया। बच्चे का शरीर ज्वर से तप रहा था। सेठ ने नौकर को तुरंत डॉक्टर लाने के लिए भेज दिया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीन लोगे? सेठ जी बड़े ही चिंतित थे और बोले, यह बच्चा मेरा है। 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, अब मिल गया है, सो इसे कहीं जाने नहीं दूंगा और लाख यत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। अंधी ने एक जोरदार ठहाका लगाया, तुम्हारा बच्चा है, इसीलिए लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह कौन सा न्याय है?
इतने दिनों तक खून पसीना एक करके मैंने इसे पाला है। मैं उसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगी। अजीब दशा थी, कुछ करते धरते नहीं बनता था। कुछ देर वह मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, यह दवा ने जादू सा असर दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सबसे पहले उसकी जुबान पर मां शब्द निकला। अपरिचित लोगों की शक्लें देख सब कुछ धुंधला लगने लगा। सेठ जी सोचने लगे, क्या करूं, एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है। मैं अपने बच्चे को कैसे बचाऊं? पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह अंधी द्वार पर ना बैठी हो, परंतु वह वहां पर कहां थी। सेठ जी ने अपनी गाड़ी तैयार करवाई और बस्ती के बाहर उस अंधी की झोपड़ी पर जा पहुंचे। झोपड़ी बिना द्वार की थी। सेठ जी अंदर पहुंचे, देखा कि वह अंधी रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था। सेठ जी ने कहा, अरे अंधी, तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए हैं। रह रहकर वह बच्चा तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल मेरे साथ, और मेरे नहीं बल्कि अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो। हम दोनों स्वर्ग लोक में फिर माँ बेटे की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं है, वहां पर मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहां उसकी खूब सेवा करूंगी। सेठ जी रोने लगे। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव में गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी मां हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द सुनकर अंधी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे लाए और अपनी गाड़ी में बिठा दिया। गाड़ी घर की तरफ दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारिन की दशा एक ही जैसी थी। दोनों की यही इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी बच्चे के पास पहुंच जाए। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी मां का हाथ है। उसने तुरंत आंखें खोल दी। अपनी मां को समीप खड़े देखकर वह बोला, मां, तुम आ गई? स्नेह से भरे स्वर में अंधी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहां जा सकती हो। अंधी भिखारिन मोहन के सिराने बैठ गई। उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसे बड़े ही सुख का अनुभव हुआ। मोहन उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीमों, वैद्यों और डॉक्टरों से ना हो पाया था, वह अंधी के प्यार ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह से स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कुछ कहा, सुना और अंधी को समझाया कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु अंधी सहमत ना हुई। विवश होकर उन्हें उसे विदा करना ही पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में रख दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए और मेरा अपराध। अंधी ने बात काट कर कहा, यह रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए ही इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने वह थैली वहीं पर छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर से उसने उस घर की ओर अपनी आंखें उठाईं तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु वह भिखारिन होते हुए भी सेठ से ज्यादा महान थी। इस समय सेठ एक याचक था और वह भिखारिन एक दाता। माघ महीने की वह रात थी। रात के 2 बजे रहे थे। एक तालाब के किनारे गन्ने के खेत थे, जिसमें आधा गन्ना काटा हुआ था। इतने सन्नाटे में अकस्मात जोर से शोर मच गया, चोर, चोर। गांव की ओर से लगभग 25 आवाजें हवा में गूंज रही थी। एक ने कहा, चारों ओर से घेर लो, जान न पाए। ठाकुर बाबा के बाग की तरफ गया है। किसी ने कहा, भगंती के खेत की तरफ देखना। हाँ हाँ, गन्ने वाले खेत में चोर है। देखते ही देखते गांव वाले ठाकुर के बाग में पहुंच गए। चारों ओर से उन्होंने बाग और उससे मिले हुए गन्ने के खेत को घेर लिया। लालटेनों की रोशनी में एक एक झाड़ी की तलाशी ली जाने लगी। सब बोल रहे थे, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा था। तभी एक आदमी ने लालटेन की रोशनी फेंकी, क्योंकि बसंती के खेत में उसने कुछ गन्नों को हिलते हुए देखा था।
फिर वह धीरे धीरे खेत के किनारे तक गया। लालटेन की रोशनी लिए हुए उसने चिल्लाकर कहा, होशियार भाइयों, होशियार, चोर इसी खेत में छुपा है, चारों ओर से घेर लो। जानने पर फिर से शोर मच गया। लोगों ने खेत को चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक आदमी ने जोर से कहा, खेत में छिपे रहने से कुछ नहीं होगा, बाहर आओ, जो नहीं तो मार दिए जाओगे। वह बार बार इसी तरह से कई प्रकार से आतंक भरी आवाज में कहता रहा। तभी किसी ने यह कहा, अगर चोर खेत से नहीं निकलता तो आग लगा दो खेत में, तभी बाहर आएगा। इस प्रस्ताव के समर्थन में कई लोग एक साथ बोलने लगे। किसी ने इसी बीच दिया सलाई भी निकाल ली। भगंती नाम का वह आदमी जिसका यह खेत था, वह नारायण के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, भैया, एक चोर के पीछे हमारा गन्ना ना जलवाओ, सैकड़ों का नुकसान हो जाएगा, कोई और तरकीब निकालो। नारायण ने कहा, देखते हैं भगत काका, खेत का गन्ना जलेगा नहीं, पर चोर यही जाएगा। उसने तेजी से चारों ओर घूमकर कुछ लोगों से बातें की और खेत के आधे हिस्से में गन्ने की जो सूखी पत्तियां पड़ी थी, उनके छोटे छोटे ढेर में आग लगा दी। बहुत से लोग आग तापने के लिए उसके और नजदीक सिमट आए। सब तरफ का शोर मच रहा था। खेत के बीच में गन्ने के कुछ पेड़ हिलने लगे। नारायण ने उत्साह से कहा, शाबाश शाबाश, इसी तरफ चले आओ। पास खड़े हुए भगंती ने उनसे कहा, चोर आ रहा है, 10-15 आदमी इस तरफ बुला लो। चारों ओर से उठने वाली आवाज शांत हो गई। लोगों ने खेत के बीच में ताकना शुरू कर दिया। चोर के निकालने का पता लोगों को तब चला जब वह नारायण के पास खड़ा हुआ। चोर को अपने पैरों से लिपटा देखकर नारायण छलांग मारकर पीछे खड़ा हो गया, जैसे सांप सूंघ गया हो। एक बार फिर से शोर मच गया, चोर चोर। पास खड़े लोगों को देखकर 3-4 आदमी छलांग लगाकर चोर के पास आ गए और उसे लातों और मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। परंतु उसे ज्यादा मार खानी नहीं पड़ी, क्योंकि मारने वालों के साथ ही नारायण भी उसके पास पहुंच गया। लोगों को इधर उधर ढकेलकर वह चोर के पास खड़ा हो गया और बोला, भाई लोगों, यह बात ठीक नहीं है। हमने वादा किया था कि मारपीट नहीं होगी। ये शरणागत है, इसे मारा नहीं जाएगा। एक बुजुर्ग ने दूर से कहा, चोर को मारा ना जाए तो क्या पूजा जाएगा। पर नारायण ने कहा, अब चाहे जो हो, इसे पुलिस के हाथों में देकर अपना काम पूरा हो जाएगा। मारपीट से कोई मतलब नहीं है। लोग चारों ओर से चोर के पास सिमट आए थे। नारायण ने लालटेन की रोशनी में उससे पूछा, क्यों जी, माल कहां पर है। पर उसकी निगाह चोर के शरीर पर अटकी रही। चोर लगभग 5 फुट ऊंचा दुबला पतला आदमी था। नंगे शरीर पर कमर से घुटनों तक एक मेला सा अंगोछा बांधे हुए, कानों पर मैले कपड़े का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। ठंड के मारे वह कांप रहा था और दांत किटकिटा रहे थे। उसे कुछ जवाब न देते देख कुछ लोगों ने उसे फिर से मारना शुरू किया, पर नारायण ने उन्हें रोक लिया। नारायण ने अपना सवाल फिर से दोहराया, माल कहाँ है। चोर ने खेत की ओर इशारा किया। इस बार नारायण को और भी गुस्सा आया। नारायण ने उसकी पीठ पर एक मुक्का जमाकर उसे दांते हुए कहा, माल लेकर आओ। 2 आदमी लालटेन लिए हुए चोर के साथ खेत में घुसे। वे लोग बार बार चोर को गाली दे रहे थे। थोड़ी देर बाद जब वे बाहर आए तो चोर के हाथ में एक मटमैली पोटली थी। पोटली लाकर उसने नारायण के पैरों के पास रख दी। नारायण ने कहा, खोलो इसे, क्या क्या चुराया है। चोर ने धीरे धीरे थके हाथों से पोटली खोली। उसमें एक पुरानी धोती, लगभग 2 सेर चने और एक पीतल का लोटा था। भीड़ में से एक आदमी ने सामने आकर चोर की पीठ पर लात मारी, कुछ गालियां दी और कहा, यह सब मेरा माल है। लोग चारों ओर से चोर के ऊपर झुक आए थे। चोर नारायण के पैरों के पास चने, लोटा और धोती लिए सर झुकाए बैठा था। सर्दी के मारे उसके दांत किटकिटा रहे थे और हाथ कांप रहे थे। नारायण ने कहा, इसे जल्दी से बांध दो और थाने लेकर चलते हैं। 2-3 लोगों ने चोर को बांध दिया और उसकी रस्सी का सिर पकड़कर चलने को तैयार हो गए। चोर के खड़े होते ही किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मारा और गालियां देते हुए कहा, अपना पता बता, वरना जान ले ली जाएगी। परंतु चोर कुछ न बोला। तब नारायण ने कहा, क्यों, इसके पीछे पड़े हो भाइयों, चोर भी आदमी ही है। इसे थाने लेकर चलते हैं, वहां सब कुछ बता देगा। तभी किसी ने पीछे से कहा, चोर चोर मौसेर भाई। नारायण ने घूमकर कहा, क्यों जी, मैं भी चोर हूं। यहां पर किसकी सहमत आई है जो यह बात करता है। 12 लोग इस बात पर हंसने लगे। बात आई गई हो गई।
वे लोग चोर को लेकर चलते चलते गांव के पास आ गए। तब तक रात के 4 बज रहे थे। उन लोगों में से एक बूढ़ा किसान रास्ता काटने के लिए कहानी सुनाता जा रहा था। वह बूढ़ा बोला, तो युधिष्ठिर ने कहा कि ब्राह्मण ने हमारे राज्य में सोने की थाली चुराई है, उसे क्या दंड दिया जाए? तब विदुर बोले, महाराज, ब्राह्मण को दंड नहीं दिया जा सकता। तो राजा बोले, इसने चोरी की है तो दंड तो देना ही पड़ेगा। तब विदुर ने कहा, महाराज, इसे राजा बाली के पास इंसाफ के लिए भेज दो। जब राजा बाली ने ब्राह्मण को देखा तो उसे आसन पर बैठाया। किसी ने कहा, चोर को आसन पर बिठला, यह कैसे? बुद्ध बोले, क्या चोर क्या राजा, आदमी आदमी की बात है। राजा ने उसे आसन दिया और पूरा हाल पूछा कि आपने चोरी क्यों की? तो ब्राह्मण बोला, चोरी पेट की खातिर की। चौकीदार ने पूछा, तब क्या? बुद्ध बोले, राजा बाली ने कहा कि राजा युधिष्ठिर को चाहिए कि वह खुद दंड दे। ब्राह्मण को दंड नहीं होगा, क्योंकि राजा के राज में पेट की खातिर चोरी करनी पड़े। वह राजा 2 कौड़ी का है, उसे दंड मिलना चाहिए। तभी चौकीदार जी खोलकर हंस पड़ा। वाह रे बाबा, क्या बात है, क्या इंसाफ है राजा बाली का। राजा विक्रमादित्य को भी मानना पड़ेगा। वे लोग हंसते हंसते चले जा रहे थे। चोर भी अपनी पोटली दबाए हुए पंजों के बल उचकता हुआ आगे बढ़ता गया। पूर्व की ओर गन्ने के बीच से कुछ रोशनी का आभास हुआ। चौकीदार ने रस्सी का एक छोर नारायण को देते हुए कहा, तुम लोग यहां पेड़ के नीचे रुको, मैं दिशा मैदान से फराग खोलूं। साथ के दोनों आदमी भी बोल उठे। बूढ़े ने कहा, ठीक तो है नारायण भैया, तुम इसे पकड़े बैठे रहो, हम लोग भी निपट आते हैं। वे लोग चले गए। नारायण थोड़ी देर चोर के साथ पेड़ के नीचे बैठा रहा। फिर अचानक बोला, क्यों जी, मुझे पहचानते हो? दया की भीख सी मानते हुए चोर ने उसकी ओर देखा। कुछ कहा नहीं। नारायण ने फिर धीरे से कहा, हम सचमुच मौसेरे भाई हैं। इस बार चोर ने नारायण की ओर देखा, देखता रहा, पर इस सूचना पर नारायण को आश्चर्य भरी निगाह की उम्मीद थी, जो उसे नहीं मिली। एक दुबला पतला सा आदमी उससे दया की भीख मांग रहा था। नारायण ने धीरे से रुककर कहा, कलकत्ते के शाह मकसूद का नाम सुना है? मैं उन्हीं के गोल का हूं। ऐसा लग रहा था मानो किसी को किसी अनजान दल में फंसाया जा रहा हो। चोर ने इस बार बिंधी हुई निगाहों से उसकी ओर देखा। नारायण ने फिर से कहा, कलकत्ते के बड़े बड़े सेठ मेरे नाम से फर्राटे खाते हैं। मेरी शक्ल देखकर टी दोनों के तले खुल जाते हैं, रोशनदान टूट जाते हैं। नारायण लगातार बातें करता जा रहा था, पर चोर की आंखों में न आनंद झलका, न स्नेह। न उसकी आंखों में प्रशंसा की कोई किरण फटी, न उसमें आतंक की छाया पड़ी। वह चुपचाप नारायण की ओर देखता ही रहा। अचानक ही नारायण ने गुस्से से भरकर उसकी देह को बड़ी जोर से झापड़ मारा और जल्दी जल्दी कहना शुरू कर दिया, सारी चोरों की बेइज्जती न कर। चोरी ही करनी है तो आदमियों जैसी चोरी कर। कुत्ते, बिल्ली, बंदरों की तरह रोटी का एक टुकड़ा मत चुरा। सुन रहा है भी? मालूम पड़ा कि वह सुन रहा है। उसके चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं दिख रहा था। नारायण ने कहा, यह आधा सेर चना और एक लोटा चुराते हुए तुझे शर्म नहीं आई? यही करना है तो कलकत्ते क्यों नहीं आता? तब चोर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके होंठ इतने फैल गए कि लग रहा था वह हंस पड़ेगा, पर उसके आंसू बहते ही जा रहे थे। वह अपने पेट पर दोनों हाथों से मुक्का करने लगा और आंसुओं का वेग और भी ज्यादा बढ़ गया। नारायण ने बात करनी बंद कर दी और कुछ देर रुककर कहा, भाई तू यहां से भाग जा, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब तू दूर निकल जाएगा तभी मैं शोर मचाऊंगा। जब इस पर चोर ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। फिर कुछ रुककर उसने कहा, बड़ा है क्या भी? फिर भी चोर ने कुछ नहीं कहा। नारायण ने उसे बांधने वाली रस्सी का सिरा उसकी ओर फेंका, उसे धकेलकर दूर किया और हाथ से उसे भाग जाने का इशारा किया, पर चोर भाग नहीं रहा था, जमीन पर ही पड़ा रहा। इतने में दूसरे लोग आते हुए दिखाई पड़े। नारायण ने गंभीरता पूर्वक उठकर चोर को जकड़ने वाली रस्सी पकड़ ली और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। एक एक करके वह सब लोग भी आ गए। सवेरा होते होते वे थाने पहुंच गए। थाना मुंशी ने देखते ही कहा, सवेरे सवेरे किसका मुंह देखा? पर मुंह देखते ही वह फिर से बोला, अजब जानवर है, चेहरा तो देखो, लगता है हंस पड़ेगा। दिन के उजाले में सबने देखा कि उसका चेहरा सचमुच ऐसा ही था। थाना मुंशी ने जोर से फिर से पूछा, क्या नाम है?
चोर ने पहले की तरह ही हाथ जोड़ दिए। तब थाना मुंशी ने उसके मुंह पर 2 तमाचे मार दिए और अपना सवाल दोहराया। जोर का मुंह कुछ और फैल गया। उसे 2-3 तमाचे फिर मारे गए। इस बार उसकी चीख से सब चौंक पड़े। जितना मुंह फैल सकता था, चोर उतना मुंह फैलाकर जोर जोर से रोने लगा, जैसे कोई सियार अकेले में चांद की तरफ देखकर जोर से चीख रहा हो। थाना मुंशी ने बड़े ही उदासीन भाव से पूछा, माल कहाँ है? नारायण ने चांदी की चेन, लौटा और धोती को दिखाकर कहा, ये है। नारायण, क्यों सब थके थके से चुपचाप खड़े थे? चोर अब सिसक रहा था। सहसा ही एक सिपाही ने अपनी कोठरी से निकलकर कहा, मुंशी जी, यह तो 5 बार का सजा याफ्ता है। इसके लिए न जेल में जगह है न बाहर, घूम फिर कर फिर यहीं आ जाता है। मुंशी ने कहा, कुछ पगला सा लगता है क्या? सिपाही ने मुंशी के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिला दिया। फिर पास आकर चोर की पीठ थपथपाते हुए कहा, क्यों गंजे, फिर गया? कितनी देर के लिए जाओगे? 6 महीने के लिए या साल भर के लिए? चोर सिसक रहा था। उसकी आंखों में भाई, व्यथित और जड़ता के भाव समाप्त हो चले थे। सिपाही की तरफ देखकर वह बार बार हाथ जोड़कर झुकने लगा, जैसे उसका पुराना परिचित हो। चौकीदार ने साथ के बुद्ध को कोहनी से हिलाकर कहा, साल भर को जा रहा है, समझ गए बाली महाराज? पर उसकी इस बात पर कोई नहीं हंसा। असल बात यह थी कि वह चोर गंगा था और अपनी गरीबी के कारण वह चोरी करता था। जेल उसके लिए जेल नहीं बल्कि उसका घर थी। इस तरह की छोटी मोटी चोरियां करके वह जेल में आता और यह जेल उसके लिए एक आसरा थी। नारायण और उसके साथी चोर को थाने में देकर अपने गांव वापस लौट गए। अब उन लोगों के मन में उस चोर के लिए नफरत नहीं बल्कि सहानुभूति थी। सोनपुर नाम के गांव में हीरालाल नाम का एक आदमी रहता था। हीरालाल खेती करके अपना जीवन यापन करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। खेती बढ़िया से होती और उसकी अच्छी फसल हो जाती तो परिवार का गुजर बसर अच्छा हो रहा था। परंतु एक साल ऐसा आया कि ओलावृष्टि होने के कारण उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और वह धन के अभाव से जूझने लगा। अगले साल खेती करने के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी, किंतु उसके पास कोई इंतजाम नहीं था। उसका पूरा परिवार इसी चिंता में मग्न रहता था। एक दिन की बात है, हीरालाल अपने घर में नहीं था। वह इसी सोच विचार में डूबा था कि पैसे का इंतजाम कैसे होगा। इसीलिए दोपहर के वक्त वह गांव से बाहर जंगल में एक पेड़ के नीचे चिंतित मुद्रा में बैठा हुआ था। वह अपने सोच विचार में इतना मग्न था कि तभी इस गांव के एक सेठ उधर से गुजरे। वे सेठ पन्नालाल थे। सेठ पन्नालाल एक बड़े ही धनी व्यापारी थे। धनी होने के साथ साथ वे बहुत ही परोपकारी और दूसरों की सहायता करने वाले थे। पूरे गांव में उनकी छवि एक नेक और नरम दिल इंसान के रूप में थी। जब सेठ ने हीरालाल को उदास बैठा देखा तो पूछ लिया, क्यों भाई हीरालाल, कुछ परेशान मालूम होते हो? क्या बात है? सेठ की सहानुभूति भरी वाणी सुनकर हीरालाल की आंखों से आंसू निकल आए और वह बोला, क्या बताऊं सेठ जी, पिछले साल फसल खराब हो गई थी। अब इस साल खेती करने के लिए पैसों का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अगर खेत नहीं बोए तो मेरे परिवार के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। बस इसी बात की चिंता में मैं बैठा हुआ हूं कि खेती लायक पैसों का इंतजाम कहां से करूं, किसके आगे हाथ फैलाऊं। यह सब बातें सुनकर सेठ को हीरालाल पर दया आ गई। सेठ जी ने पूछा, कितने पैसों से तुम्हारा काम चल जाएगा? हीरालाल बोला, बस 1000 मिल जाते तो मेरा काम हो जाता। सेठ ने झट से 1000 निकाले और हीरालाल के हाथ में देते हुए बोले, यह लो 1000 और अपने खेत समय पर बीज डालो। 3 महीने में जब फसल आ जाएगी तब मेरा रुपया वापस कर देना। हीरालाल रुपए हाथ में लेते हुए हाथ जोड़कर बोला, आपकी बड़ी ही मेहरबानी सेठ जी, मैं फसल आते ही सबसे पहले आपके रुपए ब्याज सहित चुका दूंगा। आप चाहें तो कल ही आपकी दुकान पर इन रुपयों की लिखा पढ़ी के लिए हाजिर हो जाऊंगा। सेठ सचमुच ही एक बड़े ही दयावान और भले आदमी थे। वे बोले, तुम कौन सा साल 2 साल के लिए रुपए ले रहे हो? 3-4 महीने में फसल आ जाएगी तब चुका ही देना। अब इसके लिए क्या लिखा पढ़ी करनी? वैसे भी मैं अभी शहर जा रहा हूं, 2 हफ्ते बाद लौटूंगा। लिखा पढ़ी करनी भी होगी तो अब मेरे लौटने के बाद ही हो पाएगी। इसीलिए तुम लिखा पढ़ी की चिंता मत करो और अपना काम चलाओ। इतना कहकर सेठ अपने रास्ते पर चला गया और हीरालाल रुपए लेकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चला आया।
पैसे मिलने पर हीरालाल ने खेती का सामान इकट्ठा किया, बीज बोए और खूब मेहनत से अपनी खेती का काम किया। उसकी मेहनत रंग लाई और इस साल हीरालाल की फसल बहुत ही अच्छी हुई। उसके पास खूब पैसा आया, किंतु वह अपना कर्ज चुकाने के लिए सेठ के पास नहीं पहुंचा। उसकी नीयत में बेईमानी आ गई थी। सेठ भी काफी दिन तक उसके आने का इंतजार करते रहे, परंतु जब वह पैसे वापस करने नहीं आया तो आखिरकार सेठ एक दिन उसके घर अपने रुपए मांगने के लिए पहुंच गए। सेठ ने कहा, क्यों भाई हीरालाल, कितने दिन हो चुके हैं परंतु तुम मेरा 1000 वापस देने के लिए नहीं आए। सेठ के रुपए मांगने पर हीरालाल बिगड़ गया और बोला, कैसी बातें करते हो सेठ जी, मैंने आपसे रुपए कब लिए? आप खामखा ही मेरे ऊपर कर्ज थोपने आ गए हो। सेठ ने कहा, हीरालाल, ऐसी बेईमानी की बातें मत करो, मुझे नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरो। परंतु हीरालाल ने उसकी एक न सुनी। सेठ समझ गया कि हीरालाल की नीयत में खोट आ गई है, वह सीधे सीधे रुपए नहीं देगा। इसलिए सेठ न्याय के लिए गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। मुखिया ने हीरालाल और सेठ दोनों को पंचायत में बुलाया। मुखिया ने हीरालाल से कहा, क्यों भाई, सेठ जी के रुपए क्यों नहीं दे रहे हो? हीरालाल ढिठाई से बोला, कौन से रुपए? मैंने इनसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। अगर इनके पास कोई गवाह सबूत है या कोई लिखा पढ़ी की है तो ये सबके सामने दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। सेठ बोले, गवाह सबूत या लिखा पढ़ी इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इन्हें जहां पर रुपए दिए थे वहां मेरी दुकान नहीं बल्कि जंगल था। मैं रास्ते से शहर जा रहा था और ये बहुत ही दुखी बैठे हुए थे, इसलिए मैंने दयावश इन्हें तुरंत रुपए दे दिए। इन्होंने फसल आने पर लौटाने का वादा किया था परंतु ये लौटकर नहीं आए। यह सुनकर हीरालाल बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से बोला, वाह, यह भी खूब रही। जंगल में भी कोई रुपए देता है क्या? जो किसी और को बेवकूफ बना सेठ जी। गांव का मुखिया एक अक्लमंद आदमी था। वह सेठ को अच्छी तरह जानता था कि सेठ कभी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरा गांव सेठ जी के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि वह एक नेक दिल और ईमानदार इंसान है। इसीलिए मुखिया ने सच्चाई का पता लगाने के लिए एक युक्ति सोची। वह सेठ से बोला, सेठ जी, यदि आपको अपने रुपए वापस चाहिए तो कोई गवाह या सबूत तो लाना ही होगा। शांति से सोचकर बताइए, जब आपने रुपए दिए थे तब वहां पर कोई था या नहीं? सेठ मायूस होकर बोला, मेरे और हीरालाल के अलावा वहां पर कोई और मौजूद नहीं था। ये रास्ते के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मैंने वहीं इन्हें रुपए दिए थे। यह सुनकर मुखिया तुरंत बोला, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, इसका मतलब तुम्हारे और हीरालाल के अलावा बरगद का पेड़ भी वहां पर मौजूद था। इस मामले में हम बरगद से गवाही ले सकते हैं। सेठ जी, आप तुरंत जाइए और बरगद के पेड़ को यहां गवाही के लिए बुलाकर लाइए। मुखिया की बात सुनकर सेठ का चेहरा उतर गया। भला बरगद गवाही देने के लिए कैसे आएगा? अन्य मौजूद लोग भी मुखिया की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वहीं हीरालाल का चेहरा खिल उठा। सेठ अब तक पशोपेश में पड़ा हुआ वहीं खड़ा था। उसे खड़ा देखकर मुखिया ने कड़क कर कहा, सेठ जी, आप अभी तक गए नहीं? जल्दी से बरगद के पास जाइए और उससे कहिए कि मैंने उसे गवाही के लिए पंचायत में बुलाया है। सेठ बेचारा मजबूर होकर बरगद के पेड़ को बुलाने के लिए जंगल की ओर चल दिया। हीरालाल मन ही मन प्रसन्न हो रहा था कि अब तो सेठ को रुपए देने ही नहीं पड़ेंगे। फैसला उसके पक्ष में आएगा, क्योंकि बरगद तो गवाही देने के लिए आने से रहा। सेठ जी को गए हुए काफी देर हो गई तो मुखिया ने हीरालाल से कहा, क्यों भाई हीरालाल, क्या लगता है सेठ उसे बरगद के पेड़ तक अभी पहुंच गया होगा या नहीं? हीरालाल तुरंत बोला, अभी कहां से पहुंच गया होगा, यहां से उसे पेड़ की 2 कोस से कम दूरी नहीं होगी। मुखिया ने अपनी बगल में रखा हुआ डंडा उठाया और डंडे से हीरालाल की पीठ पर झड़ते हुए बोला, तुझे ये तो याद है कि वो पेड़ 2 कोस की दूरी पर है, पर यह याद नहीं कि उसी पेड़ के नीचे सेठ ने तुझे पैसे दिए थे। तेरा झूठ पकड़ा गया है। पहले तो तू मान ही नहीं रहा था कि सेठ ने तुझे पैसे दिए, फिर तुझे यह कैसे पता कि वो पेड़ यहां से 2 कोस की दूरी पर है? यह सुनते ही हीरालाल समझ गया कि उसकी बेईमानी पकड़ी गई है। वह तुरंत ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। सारी पंचायत मुखिया की बुद्धिमानी पर चकित रह गई। उसने कितनी सफाई से हीरालाल से सच उगलवा लिया था। दूसरी तरफ हीरालाल शर्म से पानी पानी हो गया। उसने चुपचाप 1000 ब्याज सहित निकालकर पंचायत के सामने रख दिए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया।
मुखिया ने सेठ के रुपए उसके घर भिजवा दिए और हीरालाल को आगे से किसी के साथ बेईमानी ना करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस तरह से एक बुद्धिमान मुखिया ने ईमानदार सेठ को न्याय दिला दिया। प्रीतमपुर गांव का रहने वाला किसान सत्तू, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी, उसके विवाह को कई साल गुजर चुके थे। वैसे तो सत्तू के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान की कमी दोनों पति पत्नी को दुखी कर देती थी। संतान के लिए सत्तू ने सारे उपाय किए, मंदिरों में माथा टेका, साधु संतों की सेवा की। आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ही ली। उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। ऐसा सुंदर बालक मानो कोई फूल हो। बच्चा पैदा होने की खुशी में सत्तू ने पूरे गांव को दावत दी। जब बालक अभी 2-3 दिन का ही था और माँ उसके साथ खेल रही थी, तो अचानक माँ ने महसूस किया कि बालक के मुख से कुछ सुगंध आ रही है, परंतु अगले ही पल वह सुगंध गायब हो गई। माँ ने अपना वहम समझा, परंतु कभी कभी जब वह बच्चे के साथ खेलती तो उसने गौर किया कि बच्चा जब जब हंसता है तो उसके मुख से चमेली के फूल की खुशबू आती है। उसने यह बात अपने पति को बताई। पहले तो सत्तू ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब उसने खुद भी अनुभव किया कि बच्चे के हंसने पर उसके मुख से चमेली की खुशबू आती है, तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। अपने बच्चे के इस विशेष गुण पर पति पत्नी बहुत ही खुश थे। आखिरकार उन्होंने बच्चे का नाम रखा चमेली राजा, क्योंकि उसके हंसने पर चमेली की खुशबू आती थी। धीरे धीरे यह खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चली और चमेली राजा की प्रसिद्धि आसपास के गांव में ही नहीं, पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे चमेली राजा बड़ा होने लगा। वह जहां भी जाता उसके विशेष गुण के कारण लोग उसका बड़ा ही सत्कार करते। समय बीतता गया और चमेली राजा अब जवान हो चुका था। वह किसान का बेटा था, इसीलिए खेती किसानी करके ही अपने माता पिता का निर्वाह करता था। एक सुबह की बात है, जब चमेली राजा अपने खेतों में काम कर रहा था तो अचानक कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया और कहा कि उसे राज्य के राजा ने बुलाया है। चमेली राजा इस अचानक हुई घटना से घबरा गया। उसने पूछा, आखिरकार मेरा कसूर क्या है जो आप लोग मुझे राजा के पास ले जाना चाहते हो? सैनिकों ने कहा, हम नहीं जानते, हमें तो राजा की आज्ञा है कि तुम्हें पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। डरे और घबराए हुए चमेली राजा को राजा के सैनिक ले गए और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने बड़े ही स्नेह भाव से कहा, हमने सुना है कि तुम जब हंसते हो तो तुम्हारे मुख से चमेली की सुगंध निकलती है और पूरे वातावरण को महका देती है। हम तुम्हारे इस गुण की पुष्टि करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह आश्चर्यजनक घटना देखना भी चाहते हैं, इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम हंसो। चमेली राजा एकदम से सन्न रह गया। उसने यह कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का आदेश उसे मिलेगा। उसने अनेक प्रयत्न किए किंतु विफल रहा। हंसी आई ही नहीं। वह क्या करे? हंसी तो प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आनी चाहिए, तभी चमेली की सुगंध फैलती है, वरना नहीं। राजा ने उसे अनेक प्रकार से उत्साहित किया, धन और इनाम का लालच भी दिया, परंतु चमेली राजा को हंसी नहीं आई। अब महाराज को क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, या तो तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो या फिर तुम में कोई विशेष गुण नहीं है और तुम्हारे बारे में सब बातें झूठी हैं। खैर, कारण जो भी हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और कारागार में रखा जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि उसे नगर से बाहर बने हुए विशेष कारागार में बंद कर दिया जाए और पहरेदार को खबरदार कर दिया जाए कि यदि किसी कारण से उसे हंसी आ जाए तो तुरंत मुझे सूचना दी जाए। सैनिकों ने चमेली राजा को नगर के बाहर बने हुए एक विशेष कारागार में बंद कर दिया। चमेली राजा बेचारा कारागार में बंद बहुत ही उदास था। वह सोचने लगा कि उसे कभी आशा भी न थी कि जिस गुण के कारण उसे सभी जगह सम्मान मिलता है, आज उसी गुण के कारण उसे कारागार में सड़ना पड़ रहा है। बेचारा सारी रात कारागार में करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। कारागार के पास ही एक झोपड़ी थी जिसमें कोई युवक रहता था। कारागार की खिड़की से वह झोपड़ी साफ दिखाई देती थी और वहां की आवाजें भी सुनाई देती थी। अब चमेली राजा को कारागार में कोई काम तो नहीं था, तो अक्सर वह खिड़की से उस झोपड़ी को देखता रहता। अगली रात को उसने देखा कि जब घना अंधकार छा गया तो महल की तरफ से कोई औरत उसकी झोपड़ी में आई। औरत की वेशभूषा से लगता था कि वह रानी है। जब चमेली राजा ने उसे गौर से देखा तो वह रानी ही थी। रानी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और झोपड़ी के अंदर चली गई। रानी रोज उस झोपड़ी में आती
और रात के अंतिम प्रहर में वापस लौट जाती। चमेली राजा उस युवक का चेहरा तो नहीं देख पाता था, किंतु दीपक के प्रकाश में इतना अवश्य पता चलता था कि वह हमेशा रानी का इंतजार करता था। चमेली राजा ने सोचा कि महाराज को यह बात बता देनी चाहिए, परंतु अपने प्रति महाराज के व्यवहार को देखकर वह चुप ही रहा। एक रात की बात है, रानी को आने में कुछ देर हो गई। युवक झोपड़ी के अंदर कुछ बेचैन सा इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब रानी आई तो उसने क्रोध में उसे मारना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप मार खाती रही। कहते हैं, प्यार में प्रेम की मार भी फूलों की लगती है। कुछ प्रेमिकाओं को तो प्रेमी की मार भी आनंदित करती है। खैर, जब युवक का गुस्सा शांत हो गया तब रानी ने उसका हाथ पकड़कर बिठाया और साथ में लाई हुई मिठाइयां उसे खिलाने लगी। युवक को अपने क्रोध पर अब पछतावा हो रहा था। उसने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो प्रिय, मिलन में विलंब से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और मैंने तुम्हारे फूलों जैसे शरीर को क्षति पहुंचाई। रानी ने कहा, नहीं प्रियतम, क्षमा नहीं मांगो। तुम्हारे लात, घूंसे और हाथों के स्पर्श से मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लग रहा था मानो मैंने सारे जहां की सैर कर ली। झोपड़ी के पिछवाड़े एक धोबी बैठा हुआ था। युवक तथा रानी की बातों को वह सुन रहा था। असल बात यह थी कि उस धोबी का गधा खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते जब वह थक गया और सुस्ताने के लिए झोपड़ी के पिछवाड़े जा बैठा, उसने जब रानी के मुंह से सुना कि मैंने सारे जहां की सैर कर ली तो वह चौंक उठा। धोबी को लगा कि इस औरत ने जब सारे जहान की सैर कर ली है तो अवश्य ही कहीं न कहीं उसका गधा भी देखा होगा। वह उठकर झोपड़ी के दरवाजे पर आया और दस्तक देने लगा। दरवाजा रानी ने खोला। धोबी उससे कहने लगा, आपने सारे जहां की सैर की है, यदि कहीं पर मेरा गधा देखा हो तो बताने का कष्ट करें। मैं उसे ढूंढने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। चमेली राजा कारागार की खिड़की से यह सारा तमाशा देख और सुन रहा था। धोबी की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। इतना हंसा कि हंसी रुकने का नाम ही ना ले। जब प्राकृतिक हंसी का फुवारा फूटा तो चारों तरफ चमेली की सुगंध फैलती चली गई। पहरेदार तुरंत राजमहल की तरफ दौड़े और महाराज को यह खुशखबरी सुनाई। यह चमत्कार देखने के लिए स्वयं महाराज और राजमहल के लोग कारागार की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद अगले दिन महाराज ने चमेली राजा को अपने दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। जब चमेली राजा महाराज के सामने आया तो महाराज ने उससे उसके हंसने का कारण जानना चाहा। चमेली राजा बिल्कुल चुप रहा, परंतु बार बार राजा के कहने पर उसने कहा, महाराज, यदि आप मेरी जान की सलामती का वचन दें तो मैं आपको पूरी घटना बता सकता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं, तुम पूरी बात हमें बताओ। इसके बाद चमेली राजा ने सारी घटना विस्तार से महाराज को कह सुनाई। सारी घटना सुनकर महाराज को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उसने चमेली राजा को कैद से मुक्त कर दिया और बहुत सा इनाम देकर सम्मान पूर्वक उसे विदा किया। अपनी रानी को दूसरे पुरुष से संपर्क रखने के कारण कारागार में डाल दिया। अब चमेली राजा के पास बहुत सी धन दौलत थी और वह अपने माता पिता के पास आ गया। कुछ दिनों बाद ही चमेली राजा का विवाह एक बड़ी ही सुंदर युवती से कर दिया गया और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। काफी पुराने समय की बात है। सहारनपुर में लाला अयोध्या नाथ रहते थे। जब तक वह निर्धन थे तब तक उन्हें रुपयों की कोई लालसा न थी, परंतु जब पैसे हो गए तो दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता रहने लगी। धन तृष्णा का ईंधन है, जो रुपया आता जाता है तृष्णा बढ़ती रहती है। ऐसे ही लाल अयोध्यानाथ सोचते थे कि कोई ऐसी युक्ति निकालें जिससे कुछ ही दिनों में लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएं। एक समय वह भी था जब वह रुपए पैसे को हाथ का मेल समझते थे, परंतु उस समय वह मूर्ख थे। आज पैसे के लिए उनके प्राण निकलते थे। अब उनकी आंखें खुल गई थी। साधु और महंतों की सेवा के लिए कभी वह बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। उस समय वह निर्धन मनुष्य थे, परंतु अब वह इसे सबसे बड़ी भूल समझने लगे थे। बैंक में काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। इतना ही नहीं, तृष्णा की धधकती हुई ज्वाला ने उनके बाकी सभी गुणों को भी भस्म कर दिया था, मगर उनका अंतःकरण हमेशा के लिए नष्ट हो गया था, यह बात भी नहीं थी। कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर विजय प्राप्त कर लेती थी। जैसे युवावस्था के चेहरे में कभी कभी बचपन का रंग रूप झलकने लगता है, परंतु यह अवस्था भी हमेशा के लिए नहीं रहती थी। नए स्वभाव के सामने पुराने विचार इस प्रकार दब जाते थे जैसे बुढ़ापा यौवन को पछाड़ देता है। लाल अयोध्यानाथ के द्वार पर
कोई साधु महंत आ जाए तो उनका मुख फूलों की तरह खिल जाता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा न रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। लाल अयोध्यानाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और विशेष गौरव के साथ बोला, क्यों बाबा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा? साधु का मुख संतोष की मूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे जैसी थी। लाल अयोध्यानाथ का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह झुककर बोले, सर, आंखों पर। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष बहुत ही कम मिलते हैं। संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। अयोध्यानाथ का हृदय खिल उठा। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। मुस्कुराहट होठों तक आ ही गई थी, परंतु उसे दबाकर वह बोले, महाराज, यदि साधु संतों की सेवा ना की तो इस मनुष्य जन्म का क्या फायदा? साधु महाराज अंदर पहुंचे। लाल अयोध्यानाथ ने आदर सत्कार में कोई कसर न छोड़ी। बासमती के चावल बनवाए, मीठे दही के बड़े बनवाए, दाल और भजियों में घी इस तरह से तैरता था जैसे नदी नालों में जल बहता है। लाल अयोध्यानाथ साधुओं को ऐसे अच्छे और पौष्टिक पदार्थ खिलाने के पक्ष में नहीं थे, परंतु इस साधु की बटन में न जाने कैसी शक्ति थी कि उनके वर्षों के विचार क्षण भर में बदल गए। जैसे गर्मी की सूखी हुई धरती एक ही दिन की वर्षा से हरी भरी हो जाती है। इस भक्ति भाव से साधु का हृदय प्रसन्न हो गया। रात को देर तक बातें होती रही। ज्ञान और भक्ति के सागर खुल गए। अंत में अयोध्यानाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारी कृपा से 10 रुपए कमाए, 5 पुत्र हैं और एक कन्या। अब रुपया पैसा सब उन्हें बांट दिया और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। अयोध्यानाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो यह लाठी देखते हो, यह अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 11 सोने की मोहरें डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद आ गई, परंतु अयोध्यानाथ की आंखों में नींद न थी। वह बार बार लाठी को देखते और मन ही मन में कुछ सोचते। लाभ धर्म के पीछे छिपा हुआ था। कुछ समय तक यह संग्राम होता रहा। अंत में लाभ ने धर्म को पछाड़ दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी उठा ली, परंतु हाथ कांप रहे थे। जीवन की अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, परंतु लाभ के दृढ़ हाथों ने उसका गला घोंट दिया। अयोध्यानाथ ने लाठी खोलकर उसमें से सोने की मोहरें निकाल ली और उनकी जगह पर साधारण सिक्के भर दिए। पाप का जादू चल चुका था। अगली सुबह हुई। साधु हरिद्वार जाने को तैयार हुआ। अयोध्यानाथ का हृदय बैठा जा रहा था। उन्हें डर था कि कहीं साधु को संदेह न हो जाए। इस विचार से उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था, परंतु साधु को इस घटना की कुछ भी खबर न थी। वह मुस्कुरा मुस्कुराकर बातें करता और रात के आदर सत्कार के लिए बार बार धन्यवाद देता था। चलते समय अयोध्यानाथ ने कहा, महाराज, मेरे यहाँ पर संतान नहीं है। आप ईश्वर से प्रार्थना करें। हम पापी लोग हैं, हमारी प्रार्थना का असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, परमात्मा आपकी जरूर सुनेगा। साधु ने उत्तर दिया, सुनेगा या नहीं यह तो वही जानता है, परंतु मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। ये कहकर साधु चला गया। अयोध्यानाथ के सर से जैसे बोझ उतर गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो साधु के जाने के साथ ही उनके हृदय से पत्थर हट गया। वह इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह उनका मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाराज हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उन्हें ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान के दर्शन हो गए हो। उनका मन ब्रह्मानंद में लीन हो गया। एक हवाली को बुलाकर बोले, मैं एक महायज्ञ करना चाहता हूँ जिसमें हरिद्वार के समस्त साधुओं को भोजन कराया जाएगा। उसमें सारा खर्च कितना बैठेगा? हवाली ने अंदाज लगाकर उत्तर दिया, 750 रुपए में सब कुछ हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा महाराज। साधु ने क्षण भर के लिए सोचा और फिर कहा, तुम यह सब प्रबंध कर सकोगे? जी बिल्कुल कर सकेंगे। तो फिर सारा प्रबंध तुम ही करो।
जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये कहते कहते साधु महाराज ने अपनी लाठी की ओर देखा। हवाली ने उत्तर दिया, महाराज आप निश्चिंत रहें, सब प्रबंध हो जाएगा। दूसरे दिन यज्ञ हुआ। हरिद्वार भर में धूम मच गई। लोग देखते थे और आनंद से झूमते थे। कहते थे, यज्ञ बहुत देखे हैं, परंतु इस उदारता और भक्ति भावना से रुपया पानी की तरह बहते किसी को नहीं देखा। ऐसे धर्मनिष्ठ लोग कम ही मिलते हैं जिनके पास मोहरे बहुत पड़ी है। वे मुकदमेबाजी में लाखों लूट देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म के कार्य में एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है जिसने अपना सच्चा धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मुंह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोर लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता था। वह चाहता था कि यह सपना जल्दी से खत्म हो जाए, परंतु यह सपना ऐसा नहीं था जिसके पश्चात उसकी नींद खुल जाती। उसने उन साधारण सिक्कों को आंखें मल मल कर देखा। उसे लगता था कि अब भी मेरी भूल दूर हो जाएगी, परंतु ऐसा ना हुआ। साधु के मुख पर पसीने की बूंदें झलकने लगी। हवाली का हिसाब थोड़ी ही देर बाद देना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान का चित्र आंखों के सामने खींच गया। साधु कांप कर खड़ा हो गया। अपमान का विचार अपमान से भी अधिक भयानक होता है। साधु में उसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। उसने कुछ देर तक विचार किया, जैसे निराश मनुष्य समुद्र में कूदने से पहले विचार करता है। फिर साधु ने दरवाजा बंद कर लिया। साथ ही उसकी आशा के दरवाजे भी बंद हो गए। साधु ने चारपाई की रस्सी निकाली और उसे छत पर मटका दिया। मृत्यु दरवाजे पर खड़ी थी। साधु की अंतरात्मा ने उपदेश किया, दिमाग ने युक्तियां बताई, परंतु निराशा ने सब ओर अंधेरा फैला दिया। साधु का मुख मृतक के समान सफेद हो गया। तब उसने चारपाई पर खड़े होकर रस्सी का फंदा गले में डाला और थरथराते हुए पैरों की अंतिम चेष्टा से चारपाई को ठोकर मारकर गिरा दिया। साधु फांसी पर झूल गया और उसकी मृत्यु हो गई। सुबह के समय कैसा आनंद था, परंतु किसे पता था कि शाम ऐसी दुख में होगी। थोड़े समय के पश्चात यह घटना बच्चे बच्चे के मुंह पर थी। साधु तो मर गया, परंतु उसका आशीर्वाद अभी भी जिंदा था। साल भर के भीतर ही अयोध्यानाथ के घर पर एक पुत्र पैदा हुआ। मरी हुई आशाओं में जान पड़ गई। अयोध्यानाथ ऐसे प्रसन्न थे मानो सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नामकरण संस्कार बड़ी ही धूमधाम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन अयोध्यानाथ ने अपनी सारी जिंदगी की कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम द्वारकानाथ रखा गया। द्वारकानाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था। लोग कहते थे, यह कल का नाम बढ़ाएगा। अयोध्यानाथ यह सुनकर पहले आनंदित होते और उसकी शरारतों और चंचलताओं को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता था। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। द्वारकानाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहां उसके गुणों का विकास होने लगा। सोना कुंदन बन गया। वह सदैव अपनी श्रेणी में प्रथम रहता था। अयोध्यानाथ यह देखते और परमात्मा को धन्यवाद देते, परंतु कभी कभी उन्हें जब साधु के साथ अपना दुर्व्यवहार याद आ जाता तो उनके कलेजे में भाले से चुभ जाते थे और उनकी आत्मा पर एक अज्ञात सा भय छा जाता था। उन्हें अब आकर अपने ऊपर क्रोध आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी रहते थे कि मेरी बुद्धि पर कैसा पर्दा पड़ गया था जो ऐसी मूर्खता में कर बैठा, परंतु वह गुजरा हुआ समय उनके हाथ में ना आता था। उन्होंने वह सोने की मोहरे एक रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दी थी और यह निश्चय किया कि उसे साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज करने के लिए कई मनुष्यों को भेजा, परंतु वे साधु तक पहुंच ना सके। यहाँ तक कि अब अयोध्यानाथ वह घटना भूल चुके थे, परंतु वे सोने की मोहरे एक रुमाल में अभी भी संदूक में रखी हुई थी। समय बीतता गया। द्वारकानाथ अब 18 वर्ष का हो गया। वसंत के दिन थे। खेतों में सरसों फूली हुई थी। अयोध्यानाथ अपनी धर्मपत्नी और बेटे द्वारकानाथ के साथ हरिद्वार को चल पड़े। वहां पर पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां पर अयोध्यानाथ को एक नया रहस्य मालूम हुआ कि उनके बेटे द्वारकानाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के दरबार में घूमता रहता
कोई भी दिन दुखी और गरीब उसे दिखाई देता तो वह उसकी सहायता करता। अयोध्यानाथ यह देखकर बड़े ही कुपित थे, परंतु वे कुछ कर न सकते थे। द्वारकानाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत सोचते थे, परंतु द्वारकानाथ के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था। एक बार सांझ का समय था। द्वारकानाथ हरिद्वार में ही अपने दरबार की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। द्वारकानाथ ने आश्चर्य से पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? क्या कहूं? कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ तो, द्वारकानाथ ने आग्रह किया। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में घाटा हुआ है और कर्ज है, परंतु यह तो मामूली सी बात है। बूढ़े आदमी ने विचित्र भाव से द्वारकानाथ की ओर देखकर कहा, मुझे ऋण चुकाना है, नहीं तो आत्महत्या करने के सिवा मेरे पास कोई चार नहीं है। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा। यह मौन उस अभागे बूढ़े आदमी के लिए एक आशा बन गया। बहते हुए आंसू रुक गए। द्वारकानाथ ने बूढ़े से पूछा, कितने रुपयों से तुम्हारा काम चल सकेगा? जब मनुष्य निराश हो जाता है तो उसे पग पग पर आशा दिखाई देती है। बूढ़े आदमी ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, मेरे सर पर 1400 के लगभग ऋण चढ़ा हुआ है। 1400 रुपए? हाँ, 1400 रुपए। द्वारकानाथ कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, चिंता ना करो, प्रबंध हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक। द्वारकानाथ ने उत्तर दिया, कर दूंगा। तुम मुझे कहां पर मिलोगे? बूढ़ी ने कहा, चौक पर जो हवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। द्वारकानाथ उड़ता हुआ वापस सराय में पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चेहरा व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हवाई का संकट दूर कर दे। उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हवाई की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावनात्मकता के साथ घर पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। द्वारकानाथ का रास्ता साफ हो गया। उसने नौकरों से चाबियां ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक में ताला लगा हुआ था। द्वारकानाथ पर भूत सवार था। उसने पत्थर लेकर संदूक का ताला तोड़ दिया और फिर संदूक टटोलने लगा। निराशा ने पर फैलाए, मगर आशा ने एक चमक दिखाई। द्वारकानाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उसने कांपते हुए हाथों से उसे जल्दी से खोला। उसका हृदय कमल की तरह खिल गया। उसे रुमाल में सोने की मोहरें मिली। यह वही सोने की मोहरें थी जो एक समय में अयोध्यानाथ ने साधु से चुराई थी। मोहरें गिनी तो पूरी 100 निकली। द्वारकानाथ का हृदय प्रफुल्लित हो गया। उसने मोहरें जब में रखी और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और इस तरह से भागा जैसे कोई पुलिस वाला उसके पीछे लगा हो। द्वारकानाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया था। अपना काम पूरा करके द्वारकानाथ वापस घर पर पहुंचा। रात का समय था। वह अभी आकर बैठा ही था कि उसके पेट में पीड़ा होने लगी। द्वारकानाथ एक साहसी नवयुवक था। बड़े से बड़े कष्ट में भी वह हिम्मत नहीं हारता था, परंतु यह पीड़ा न जाने किस प्रकार की थी कि उसके मुख से चीखें निकल गईं। अयोध्यानाथ ने भी जब देखा तो उसे ऐसा जान पड़ा जैसे कोई विपत्ति पड़ने वाली है। वह दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गए, परंतु अभी वापस बिना आए थे कि द्वारकानाथ ने प्राण त्याग दिए। अयोध्यानाथ ने जब यह सुना तो पछाड़ खाकर गिर पड़े और कई दिन तक बीमार रहे। परंतु द्वारकानाथ को क्या हो गया, यह आज तक उनकी समझ में नहीं आया। एक दिन संदूक में किसी चीज के लिए हाथ डाला तो मोहरों वाला रुमाल नहीं था। अचानक उनको कई वर्षों की भूली हुई घटना याद आ गई। परंतु उन मोहरों का चला जाना और द्वारकानाथ का मरना, इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध है, इसे वह कभी समझ ना सके। परंतु कहानी सुनने वाले तो समझ ही गए होंगे कि दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। असल बात यह थी कि जो साधु की मोहरें अयोध्यानाथ ने चुराई थी, उसी साधु ने अयोध्यानाथ के बेटे द्वारकानाथ के रूप में पुनर्जन्म लिया था और द्वारकानाथ बनकर उसने ही वही सोने की मोहरें वापस अयोध्यानाथ से चुराकर बूढ़े हवाई को दे दी और अपना पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। वह बूढ़ा आदमी वही हवाई था जिसने साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस तरह से अपना ऋण पूरा करते ही द्वारकानाथ के प्राण निकल गए। साधु ने पूर्व जन्म का अपना ऋण उस हवाई को चुका दिया। अयोध्यानाथ के लिए अपने कर्म की सजा यह थी कि अब वह सारा जीवन अपने जवान बेटे की मौत के दुख में रोता रहा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।